गुरु बिन ज्ञान न होई। जीवन में शिक्षक का किरदार बहुत खास होता है। वे किसी के जीवन में उस बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह होते हैं जिसकी उपस्थिति मंच पर तो नहीं दिखती, परंतु उसके होने से नाटक में जान आ जाती है। इसी प्रकार हमारे जीवन में एक शिक्षक की भी भूमिका होती है। चाहे आप जीवन के किसी भी पड़ाव पर हों, शिक्षक की आवश्यकता सबको पड़ती है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। वह भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे, जो इन पदों पर आसीन होने से पहले एक शिक्षक थे। शिक्षा आज भले ही व्यवसाय बन गया हो, लेकिन आज भी समाज में कई शिक्षक ऐसे हैं जो बच्चों की पढ़ाई के लिए दिन रात एक कर देते हैं। शिक्षक दिवस पर एक ऐसे ही शिक्षक से मिलिए जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। गांव छोटा हुआ तो क्या, सुविधाएं कम हैं तो क्या, लेकिन इस शिक्षक को तो बच्चों को पढ़ाने की धुन सवार थी। धुन भी ऐसी कि कोरोना काल में भी खुद की फिक्र से ज्यादा बच्चों की फिक्र। जब स्कूल बंद हो गए तो बच्चों को पढ़ाने की चिंता और बढ़ गई। चिंता इस बात की कि स्कूल बंद हो जाने पर बच्चों की पढ़ाई से मोह भंग ना हो जाए। फिर गांव के शिक्षक ने किए नए नए प्रयोग। हर सब्जेक्ट के 125 एजुकेशनल वीडियो तैयार कर यूट्यूब पर अपलोड किए। बच्चों की पढ़ाई नहीं होने दी प्रभावित। कोरोना काल में दी बच्चों को अच्छी शिक्षा। हर विषय के बनाए वीडियो, 125 वीडियो यूट्यूब में किए अपलोड। स्मार्टफोन नहीं होने पर दिए बच्चों को नोट्स। कोरोना काल में कुछ बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं थे, वे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में इस शिक्षक ने अपने खर्च से कुछ को मोबाइल तो कुछ को नोट्स बनाकर घर घर पहुंचाए। इतना ही नहीं, सभी विषयों की पढ़ाई अच्छे से हो, इसके लिए एक बार कोड भी बनाया। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ गांव में प्रोजेक्टर लगाकर बच्चों को पढ़ाया। आइए आपको मिलवाते हैं इस शिक्षक से। यह है शक्ति पटेल, मंडला जिले के बिछिया तहसील का एक छोटा सा माद गांव। इस गांव की माध्यमिक शाला में ये हिंदी विषय पढ़ाते हैं। इन्हें अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों के चलते शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। कोविड-19 के कारण हमारे सामने एक चुनौती थी। चूंकि विद्यालय बंद थे तो बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हमने अनेक प्रयास किए, जिसके अंतर्गत हमने लगभग 125 वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड किए और उनको बच्चों से डिजिलैब ग्रुप पर शेयर किया। शिक्षा के क्षेत्र में सृजन के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से चयनित होने वाले इस शिक्षक ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें ये उपलब्धि मिलेगी, लेकिन अपने सेवानिवृत्त शिक्षक पिता के मोटिवेट करने के कारण उन्होंने इस पुरस्कार के लिए आवेदन किया था। ये जो प्रेरणा है मुझे मेरे पिताजी से प्राप्त हुई थी। मेरे पिताजी का कहना है कि आप काम कर ही रहे हैं तो क्यों ना इससे दूसरे शिक्षक भी अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित हों। अपने गुरु के पढ़ाने के तरीकों को लेकर बच्चे भी खुश हैं। कोरोना काल में और वर्तमान में भी बच्चों की पढ़ाई को लेकर नित नए प्रयोग करने पर बच्चों का कहना है कि ऐसा लगता था कि हम घर में ही नहीं स्कूल में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे सर यूट्यूब में वीडियो डालते हैं थे, हमको समझ में नहीं आता था। कोविड के कारण स्कूल नहीं लगते थे और सर ने बहुत हमारी पढ़ाई को आसान बना दिया था। हमारे जो शक्ति सर हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। ऐसा लगता था जैसे क्लास में बैठ करके पढ़ रहे हैं। हम शक्ति सर ने बहुत अच्छे नोट्स तैयार किए, उससे हम लोगों ने बहुत अच्छी पढ़ाई की। हाई स्कूल से प्रिंसिपल होकर सेवानिवृत्त हुए शिक्षक पिता और माता अपने बेटे की उपलब्धियों पर फूले नहीं समा रहे हैं। वहीं स्कूल की प्राचार्य का कहना है कि राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना स्कूल के साथ प्रदेश के लिए गौरव की बात है। कलेक्टर ने भी इस उपलब्धि पर शिक्षक को बधाई दी। और मेरी दिली इच्छा से कम ये नाम कमाए, ग्राम का, जिले का, राज्य का। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी आशीर्वाद है उसके साथ। शिक्षक शक्ति पटेल की बच्चों को पढ़ाने की लगन वाकई दूसरे शिक्षकों के लिए भी प्रेरणा है। मंडला से कृष्णा साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।
गुरु बिन ज्ञान न होई। जरूरी नहीं कि गुरु और शिष्य का संबंध सिर्फ स्कूल से ही हो। गुरु वह भी है जो छात्रों में उनके हुनर को तलाशे और उन्हें सही मार्गदर्शन दे। हरदा में कृषि विभाग के एक अधिकारी ने नौकरी के साथ निःशुल्क कोचिंग देकर एक ऐसी ही मिसाल पेश की है। जज्बे और जुनून ने अखिलेश को तो उनके मुकाम तक पहुंचा दिया, लेकिन इस दौरान उन्होंने जिन मुश्किलों का सामना किया वो उन्हें हमेशा याद रहा। और इसी के चलते वह आज के उन युवाओं के लिए एक मिसाल बन गए हैं जिन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सही मार्गदर्शन नहीं मिलता। नौकरी के साथ समय निकालना और युवाओं को फ्री कोचिंग देना कोई आसान नहीं है, लेकिन अखिलेश की इस पहल से कई युवाओं का सपना साकार हुआ है। मैं हरदा जिले में बच्चों को निःशुल्क कोचिंग पढ़ा रहा हूँ। लगभग ये 2016 से पढ़ा रहा हूँ और इस कोचिंग से पढ़कर बच्चे 200 से 250 बच्चे पढ़कर चले गए, जिसमें से 50 से अधिक बच्चे मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अलग अलग जगह पदस्थ हैं। मध्य प्रदेश नहीं, अन्य राज्यों के जिलों में भी पदस्थ हैं और जो अन्यत्र बच्चे हैं वो प्राइवेट सेक्टर में भी कई अच्छे मुकाम पर काम कर रहे हैं। बचपन मुश्किल में बीता, लेकिन पिता की मेहनत को उन्होंने बेकार नहीं जाने दिया। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले अखिलेश पटेल ने नौकरी में कृषि को ही अपना मुकाम बनाया। हरदा के कृषि विभाग में सहायक संचालक के पद पर पदस्थ अखिलेश पटेल खंडवा के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। ड्यूटी से पहले और ड्यूटी के बाद कृषि क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए युवाओं को टिप्स देते हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं एक मध्यम वर्गीय कृषक परिवार से बिलोंग करता हूं। जब मैंने बहुत सारी जगह ऐसा देखा कि जो मध्यम वर्गीय और दूर दराज से जो गांव के बच्चे रहते हैं उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया और उसमें अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं, तो उनको फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन दिया जाता है और अलग अलग जो भी उनकी तकलीफें रहती, चाहे रहने की हो, आर्थिक मदद की हो, वो भी मेरे से जितना होता है मैं उतना करने का प्रयास करता हूँ। इसमें ऐसा कोई भी स्वार्थ की प्रवृत्ति या ऐसा कुछ नहीं। अखिलेश के किसान पिता 5वीं तक ही पढ़े हैं और उनकी माताजी कभी स्कूल ही नहीं गई। हालात ठीक नहीं थे, लेकिन अखिलेश ने हार नहीं मानी। उन्होंने मैकेनिकल में ITI की और पीथमपुर में एक कंपनी में नौकरी की, उसी के साथ पढ़ाई भी की। फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से कृषि में MSc किया। JRF परीक्षा में ऑल इंडिया लेवल पर 16वीं रैंक हासिल की। बाद में 2016 में PSC से वे सहायक संचालक बने। 2014 में वे उद्यानिकी में ग्रामीण विस्तार अधिकारी बन गए थे। 2016 में रेंज पद पर भी चयन हुआ, लेकिन उन्होंने कृषि को चुना। उनकी पढ़ाई छात्र और विभाग के अधिकारी उनकी तारीफ करते नहीं थकते। टीचर इस तरीके से हैं कि मतलब निःशुल्क कोचिंग पढ़ाते हैं। जो आज के समय में जो व्यक्ति पैसे के पीछे भग रहा है और शिक्षा को एक धंधा बनाकर रोजगार का वो बना लिया है, पूरा धंधा बना लिया है, उसको देखते हुए अखिलेश पटेल सर आज के समय में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो लोगों की आर्थिक मदद भी करते हैं और कभी उसकी अपेक्षा नहीं रखते कि उसका मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा। खुद उनका समय निकाल कर कैसे भी करके सुबह हमको 1 घंटा निकाल के और बढ़िया मार्गदर्शन देते थे और एग्रीकल्चर की तैयारी करवाते और खुद हमको नोट्स अलग अलग सब्जेक्ट के, एग्रीकल्चर में जितने भी सब्जेक्ट हैं अलग अलग सब्जेक्ट से हमको नोट्स बनवाते थे। गांव से आए बच्चों को निःशुल्क कोचिंग देते हैं। कोई भी बच्चा जो निर्धन है या गांव से आया है, उसका कोई रहने का साधन नहीं, उसके लिए रहने का साधन उपलब्ध कराते हैं और कार्यालय समय के बाद में वो उन बच्चों को अपना पूरा शिक्षण देते हैं और उनके पढ़ाए हुए बच्चे कई पदों पर आज कार्यरत हैं। अपने लिए तो सभी अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छी नौकरी कर लेते हैं, साथ ही पैसा भी कमा लेते हैं, लेकिन समाज के प्रति भी हर व्यक्ति का कर्तव्य है। मेरा इतना ही कहना है कि हम सभी जन हर एक काम पैसे कमाने के लिए तो करते ही है, परंतु समाज ने मेरे को
बहुत बार ऐसा होता है कि छोटे से लेकर बड़ा किया है, तो मेरा समाज में रहकर भी एक सामाजिक दायित्व बनता है कि मैं कोई भी काम 24 घंटे में आधे घंटे या 1 घंटे निस्वार्थ सेवा करूं। अखिलेश की यही पहल उन्हें दूसरों से अलग बनाती है और वाकई समाज के लिए आज ऐसे ही गुरुओं की जरूरत है। हरदा से प्रवीण तंवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कराया गया भर्ती, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। खरगोन में प्रशासन ने सरकारी जमीन से हटाया अतिक्रमण। प्रशासन ने 2 करोड़ 94 लाख रुपए की नजूल की जमीन पर अवैध कब्जा हटाया। मोहन टॉकीज और अन्य इलाकों में भी सरकारी जमीन पर से कब्जा हटाया गया। छतरपुर पुलिस ने एक बार फिर चलाई गुंडे माफियाओं के खिलाफ मुहिम। अपराधियों के घरों का किया गया सीमांकन। जल्द ही ध्वस्त कर दिया जाएगा अपराधियों का अवैध निर्माण। बुरहानपुर के शाहपुर के पहाड़ी इलाके में हुई भारी बारिश के चलते अमरावती नदी पर बना चेक डैम टूटा। 10 साल पहले करीब 50 लाख रुपए की लागत से बना था चेक डैम। मंडला में नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने महंगाई को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला। कहा 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में भी की थी महंगाई, 1 महीने में महंगाई में होगा सुधार। मंदसौर में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ बैंक मैनेजर। लोकायुक्त जैन की टीम ने 25,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। मैनेजर ने मांगे थे 40,000 रुपए। मंदसौर में लूट मामले में निलंबित चल रहे सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मी बर्खास्त। 27 नवंबर को रतलाम के सराफा व्यापारी से हुई थी सोने की लूट। रीवा के अमैया में वायरल हो रहा युवक के साथ मारपीट और किडनैप करने का वीडियो। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक्सीडेंट के विवाद में पैसे के लेन देन को लेकर हुई थी युवक की पिटाई। सागर में सांप काटने से 2 बच्चों की मौत। घर के कमरे में परिवार के साथ सो रहे थे दोनों बच्चे। परिजनों ने पहले कराई थी झाड़-फूंक, फिर ले गए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। देवास के पुंजापुरा में दंपति के जहर खाने के मामले में बेटी आई आके, भाई पर लगाया जहर देने का आरोप। भाई पर मर्डर के चार्जेस लगाने की भी मांग। रायपुर में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक। सरप्लस धान खरीदी नीलामी को लेकर लिया। और अब बात एक ऐसी पाठशाला की जो संडे टू संडे लगती है। ऐसी क्लास जहां युवाओं को मिलते हैं सिविल सेवा एग्जाम के टिप्स और यहां शिक्षक बन जाते हैं एक IPS अधिकारी। जबलपुर से देखिए एक खास रिपोर्ट। दो 2018 बैच के IPS श्रुति कीर्ति सोमवंशी सेकंड अटेम्प्ट में ही UPSC क्वालिफाई कर IPS बने थे। सोमवंशी वर्तमान में SDOP सिहोरा का दायित्व संभाल रहे हैं। पुलिस जैसी व्यस्त जॉब के बीच उन्होंने सकारात्मक पहल शुरू की है। अफसर साहब ने अब अन्य युवाओं की सफलता का बीड़ा उठाया है। ये न सिर्फ उन्हें कामयाब बनाना चाहते हैं बल्कि काबिलियत भी भरना चाहते हैं। इसके लिए सिहोरा रेस्ट हाउस में उनकी पाठशाला लग रही है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वे क्षेत्र के ऐसे युवा जो सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, उन्हें 1 अगस्त से पढ़ाना शुरू कर चुके हैं। IPS सोमवंशी का कहना है कि जबलपुर मेरे लिए खास है क्योंकि IPS की ट्रेनिंग के बाद पहली पोस्टिंग यही मिली थी। दरअसल बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया के माध्यम से और पर्सनली भी मुझे मैसेज कर रहे थे इस बारे में। बहुत पहले से हम लोग ये प्लान भी करना चाह रहे थे कि एक वर्कशॉप हो जाए जो सिहोरा, स्पेशली सिहोरा के लोगों के लिए और जबलपुर के जो लोग हैं उनके लिए भी। मैंने पिछले साल भी ये ट्राई करने की कोशिश की थी लेकिन ये कोविड की वजह से हम लोग इसको प्लान नहीं कर पाए। तो अभी थोड़ा सा नॉर्म्स जो हैं वो कोविड के गाइडलाइन के वो ईज आउट हुए थे तो हमने इसको प्लान कर लिया। तस्वीरें दिखा रही है कि अफसर बनने की तैयारी कितनी लगन से चल रही है। यहाँ श्रुति कीर्ति सोमवंशी युवाओं को तरह तरह के टिप्स बता रहे हैं। वो बताते हैं कि UPSC की तैयारी से पहले इसके बारे में जान लेना जरूरी है, जैसे कि परीक्षा देने के लिए कितने चांस मिलते हैं, प्रारंभिक परीक्षा कैसे होती है, मेन एग्जाम से लेकर इंटरव्यू तक के सफर और वहाँ तक पहुँचने में आने वाली चुनौतियों को कैसे फेस करना है और इसके साथ ही ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रखें।
सर से एक्चुअली बहुत पहले से जुड़ाव था, उनके पेज के थ्रू। अच्छा। उनसे 2015 से जुड़ाव था। तो उसकी वजह से मैं खास उनके लिए नागपुर से आया। चैनल है यूपीएससी मीम करके, इंस्टाग्राम में वहीं पोस्ट हुआ था, वहीं से पता चला, वहीं से अवगत हुए। कार्यक्रम में हम शामिल हुए, हमको काफ़ी फ़ायदा हुआ, हमको काफ़ी अपने सवालों के जवाब भी मिले और इसके लिए हम सर को बहुत थैंक्स भी बोलना चाहेंगे। अफसर साहब की ये क्लास संडे टू संडे लगती है, जिसमें जबलपुर के अलावा सतना, नागपुर जैसे अन्य इलाकों के परीक्षार्थी भी शामिल हो रहे हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं? बनना चाहते हैं अफसर? तो जुट जाएं तैयारी में, क्योंकि श्रुति कीर्ति की पाठशाला आपके सपनों को उड़ान दे सकती है। जबलपुर से पवन पटेल, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। स्कूली शिक्षा केवल किताबों तक सीमित ना रहे, इस बात से तो हर व्यक्ति सहमत होगा। हालांकि इस हिसाब से स्कूली व्यवसाय में बदलाव मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। ये कर दिखाया है कोंडागांव के मडानार में सरकारी स्कूल के शिक्षक शिवचरण साहू ने। जहां बच्चे लाठियां भी चला रहे हैं तो अपने हुनर से लकड़ी में जान भी डाल रहे हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए आप। जीवन केवल किताबी ज्ञान से नहीं चलता, इस लाइन का मर्म समझते हुए कोंडागांव जिले के एक शिक्षक की वो पहल जो अब मिसाल बन रही है। ये है जिले के अंदरूनी इलाके में स्थित मडानार गांव का सरकारी स्कूल, जहां बच्चे केवल किताबी ज्ञान के भरोसे नहीं बल्कि कई तरह की कलाओं में पारंगत हो रहे हैं। यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राएं लाठी चलाने में भी माहिर हो रहे हैं, जो इस कला के माध्यम से जिला राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। ये बता, स्टिक फाइट चलाने का शौक तुमको कब से था और ये कहाँ से सीखी हो तुम? हम लोग पहले ऐसे ऐसे खेलते थे घर में, उसके बाद शिव सर आए हमारे स्कूल में, उसके बाद हम लोग को सिखाए। तो कहाँ तक गई हो स्टिक फाइट में, कहाँ और क्या करना चाहती हो आगे? मैं राज्य स्तरीय तक गई हूँ और अब गोल्ड मेडल लाना चाहती हूँ। डंडा मिलता तो थोड़ा थोड़ा घुमा लेते थे कि हमें पता नहीं था कि ये खेल भी हमारे भारत देश में होता है। तो ऐसे खेलते खेलते हुए हम स्कूल में 8वीं पढ़े, तब शिवचरण साहू सर जी आए, तब इस खेल के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान के अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुके हैं। जरूरी नहीं कि अगर आप इस स्कूल में पढ़ते हैं तो शिक्षा हासिल करने के साथ लाठी चलाना भी सीखें। कोशिश होती है कि आपकी क्षमताओं के हिसाब से आपके हुनर को निखारा जाए। सो इन तस्वीरों को भी देखिए, कैसे चित्रकारी और लकड़ी को आकार देकर उसमें जान डालते रहे हैं हुनरबाज। मैं इसे बचपन से शौक था, जब मैं वो चित्र बनाता और कहीं से काटता था, और जब श्री शिवचरण साहू सर ने देखा तो ये लकड़ी कटिंग करेगा बोला। जी बोला मैं। फिर बचपन में जब स्कूल में चित्रकारी देते थे, उतना टाइम कागज में बनाता था और उसका ये तुमको कभी ऐसा लगा कि ये चित्रकारी जो कागज में बनाते हैं इस तरीके से काम नहीं लगा था। तो यहाँ आके सर बताए कि कागज में बना देते चित्र, उसको लकड़ी से भी बना सकते हैं। बच्चों की रुचि और क्षमताओं के अनुसार उनके हुनर को तराशने, उनकी प्रतिभाओं को सामने लाने का बेड़ा उठाया है स्कूल के शिक्षक शिवचरण साहू ने। शिवचरण साहू की इस कोशिश का मुरीद स्कूल का स्टाफ ही नहीं बल्कि बच्चों के अभिभावक भी हो गए हैं। दावे तो यहाँ तक कि शिवचरण के स्कूल में आने के बाद यहाँ का कायाकल्प हो गया। चीज़ इनके माध्यम से, इनके थ्रू से, शिवचरण साहू के माध्यम से आज यहाँ पे बहुत सुंदर की बात है। और ग्राम पंचायत मडानार में एक एक जानते हैं कि यहाँ के शिक्षक कैसे हैं करके। लेकिन जब से साहू सर आए हैं तब से ये जो खेल कूद और बागवानी सब करे हैं, तब से अच्छा लग रहा है। और मैं नहीं सोची थी कि बच्चे इतने आगे जाएंगे बोल के। मैं तो बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है अपने स्कूल का नाम सुनती हूँ तो। अब सुनिए खुद शिक्षक शिवचरण साहू इस कवायद या कोशिश पर क्या कहते हैं। वास्तविकता में क्या है, ग्रामीण बच्चों में बहुत सारी प्रतिभा होती है, तो उसी प्रतिभा को निखारने के लिए मैंने उनके जो रुचि होती है उसके आधार पे मैं काम कर रहा हूँ।
जैसे कि बच्चे गांव के बढ़ाई काम करते हैं तो लकड़ी का जो वुडन आर्ट होता है वो कला मैं बच्चों की रुचि के अनुसार से शुरू किया। उसी प्रकार से ग्रामीण बच्चे अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार नहीं होती है तो लाठी चलाना उनको सिखाया। आज वही लाठी उनके लिए एक राज्य स्तर का और नेशनल स्तर का खेल के रूप में लिया है और बच्चे वहाँ पे अच्छा प्रतिभा भी दिखा रहे हैं। किताबी ज्ञान भी जरूरी नहीं, अगर हुनर हाथ में हो तो जीवन के पथरीले रास्तों पर चलना आसान हो जाता है। ये कोशिश हमारी सरकारी शिक्षा प्रणाली के लिए एक उदाहरण भी है। शिक्षक समाज में परिवर्तन लाता है, बच्चों का भविष्य तय करता है। पढ़ाई सिर्फ किताबों से ही नहीं होती है, उनमें कौशल जो हुनर है उसको भी बाहर निकालना शिक्षक का काम है। कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। अब आपको मिलवाते हैं मुंगेली जिले के कोना गांव की हाई स्कूल में तैनात सृष्टि शर्मा से, जो अपने स्कूल के दूसरे शिक्षकों के लिए मिसाल बन गई हैं। स्कूली छात्र छात्राओं के बीच भी खासी लोकप्रिय हैं। आखिर इनके काम करने के तरीकों में ऐसा क्या खास है, हमारी इस रिपोर्ट में आप जरूर देखिएगा। किसी भी अभिक्रिया का जो दर है उसका नियम क्या होता है? जीवन को दिशा देने वाला शिक्षक, संस्कार, ज्ञान, अपने अस्तित्व को पहचानने की ताकत का बोध कराने वाला भी शिक्षक ही है। बात एक ऐसे शिक्षक की जिनके लिए बच्चों की शिक्षा, संस्कार, ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं। ये हैं जरहा गांव के दूरस्थ गांव कोना हाई स्कूल में तैनात शिक्षिका सृष्टि शर्मा। कोरोना संकट में भी इन्होंने अपने बच्चों से नाता कभी नहीं तोड़ा। लगातार ऑनलाइन क्लासेस लेती रहीं, लेकिन ग्रामीण और सुदूर इलाकों में जरूरी नहीं कि सभी के पास मोबाइल हो, और अगर मोबाइल है भी तो जरूरी नहीं कि नेटवर्क भी हो। ऐसे बच्चों के घर पहुंचकर भी पढ़ाती रही शिक्षिका सृष्टि शर्मा। मकसद बस एक, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। हालांकि इसके लिए भी वो अधिकारियों से मिले मार्गदर्शन को श्रेय देती हैं। हम शिक्षकों के द्वारा बहुत कार्य किया गया, जिसमें अधिकारियों के द्वारा भी समय समय पर हमें जानकारी दी गई कि किस तरह से क्लासेस लेनी है, उनका मार्गदर्शन मिला। लेकिन इन सब से अलग हटकर भी हम लोगों के द्वारा यहाँ मोहल्ला क्लास और बच्चों को उनके घर के आसपास में जाकर उनके गली मोहल्ले में भी पढ़ाने का कार्य हम शिक्षकों के द्वारा किया गया। सृष्टि मानती है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी दिए जा सकते हैं। ऐसे में बच्चे भी आपका सम्मान करेंगे। सृष्टि शर्मा की इस कोशिश और लगन के मुरीद उनके साथी शिक्षक और प्रिंसिपल भी हैं। बच्चों को शिक्षा देने के नए नए तरीकों के कायल तो उनसे पढ़ने वाले छात्र छात्राएं भी हैं। सृष्टि शर्मा जो है वास्तव में हमारे विद्यालय की गौरव है। वो बहुत ही कम समय में वो बच्चों के बीच में भी और विद्यालय के स्टाफ के बीच में भी और गांव वाले के प्रति भी अपना स्थान बना चुकी है, और उनकी सक्रियता मुख्य रूप से सकारात्मक रही है। मैम हम लोग को बहुत अच्छा पढ़ाती है। वो ऑनलाइन क्लास और मोहल्ला क्लास में भी हम लोग को पूर्णतः अपना ज्ञान देती थी, और पर्यावरण स्काउट से सब में मैडम हम लोग का सपोर्ट करती थी। शिक्षिका सृष्टि शर्मा के काम और बच्चों को पढ़ाने की चर्चा मुंगेली तक है। मुंगेली जिले की शिक्षा अधिकारी प्रतिमा इसे सृष्टि शर्मा की कोशिशों का ही नतीजा मानती है कि गरीब और गांव की छात्राएं भी पढ़ाई में आगे निकल रही हैं। सृष्टि के स्कूल में स्काउट, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी बच्चे बड़ी भागीदारी का श्रेय भी वो शिक्षिका सृष्टि शर्मा को ही देती हैं। सृष्टि शर्मा इन लोगों से बेहतर काम कर रही थी, तो मुझे इसका काम करने का तरीका भी पसंद आया। कई जगह 18 मोहल्ले में भी मोहल्ला क्लास वो लगाकर बच्चों को पढ़ाई है। किसी के घर में जाकर बच्चों से बात करके, किसी के छत में, किसी के आंगन में सरपंचों से बात करके सामुदायिक भवन को खुलवाकर ऐसा काम करी। तो ये दूसरे टीचरों के लिए प्रेरणा का विषय है। महज शिक्षक बन जाना भर पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उस भूमिका को जिम्मेदारी से निभाना, उसमें डूब जाना, ईमानदारी से हर वो कोशिश करना जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। ऐसे शिक्षकों को शिक्षक दिवस पर दंडवत प्रणाम। मुंगेली से प्रशांत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।